और मैप वाली बात हम आगे लेके जाएंगे। तो मैप की बातें जो हम पढ़ रहे थे उसको हम आगे लेके जाएंगे। आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि हमें मैप्स के हिसाब से टॉपिक देखने हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पहले उठाएं, ताकि मैप बहुत अच्छा से याद होता चला। मतलब रोज हम मैप से, रोज मैप पढ़ रहे हैं, रोज मैप पढ़ रहे हैं, उससे जुड़े टॉपिक पढ़ रहे हैं, साथ साथ में आपको मैप याद हो रहा है, साथ साथ में टॉपिक याद हो रहा है। हमने आपको महाद्वीप बताए, महासागर बताए। महाद्वीप में फिर महाद्वीप में भी बड़े बड़े देशों को बताया। महासागरों में बड़े बड़े महासागर, फिर सागर, खाड़ी, झील, सब नदियां वदियां सब आगे। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि भाई हम महासागर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे धरातल पर हवाएं चलती है ना, धरातल पर हवाएं चलती है, ऐसे महासागरों का पानी है ना, वो भी इधर उधर बहुत तीव्र गति से गति करता है। महासागरीय जो जल है, महासागरीय जल है, वैसे तो 3 टाइप की गति करता है। वो तो पूरा बड़ा चैप्टर हो जाएगा। हम आपको बेसिक जो बात है मैप के हिसाब से वो पहले बात बता रहे हैं। तो महासागर में बड़ी बड़ी जल धाराएं होती हैं जो गति करती रहती है। तो महासागरीय जल धाराओं को समझने के लिए हमें मैप से समझना है। मैं ये बना रहा हूं, क्या आप बताओ कौन सी रेखा हो गई ये? बताओ कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। धरती से बीचों बीच से जाने वाली कौन सी रेखा है ये? भूमध्य रेखा। महासागरीय जल है ना, वो कैसे गति करेगा उसको मैं देखना है। तो आप बताओ कि महासागर का जल है वो गति करेगा ना? लिक्विड है तो वो तो गति करेगा, ठोस है वो तो थोड़ी करेगा। जैसे ये अफ्रीका कहाँ गति करेगा, कहीं नहीं करेगा, ठोस है, दृढ़ भाग है। लेकिन जल होगा वो गति करेगा। गति क्यों करेगा? गति करने के कई कारण है, लेकिन मेन रीजन क्या है? पृथ्वी का जो जल है वो गति करता है। जल, समुद्र में बड़ी बड़ी जल धाराएं बहती है, ओशियन करंट जिसको बोलते हैं, समुद्री जल धाराएं, तो वो बहती रहती है। ठीक है, क्यों बहती है? मेन कारण क्या है? सारा पढ़ा रखा है आपको। पृथ्वी पर समुद्र की जल धाराएं चलती रहती है, क्यों चलती रहती है? उसका मेन कारण क्या है? पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी बहुत फास्ट घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत फास्ट घूम रही है, बहुत फास्ट घूम रही है। जो दृढ़ भाग है वो तो साथ साथ घूम जाएगा, लेकिन पानी है वो पीछे छूटता चलेगा। तो बताओ, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत फास्ट गति से घूम रही है, तो जल है वो क्या करेगा? जल है वो क्या करेगा? बोलो। जल है वो क्या करेगा? पीछे छूटेगा। जैसे मैं बताता हूं, जैसे ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है। यदि कोई बहुत तगड़ा बाइक यहाँ से यहाँ चला रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, तो उसका बॉडी तो उड़ेगा नहीं, लेकिन उसके कपड़े हैं वो आगे उड़ेंगे कि पीछे उड़ेंगे? बाल वाल पीछे उड़ेंगे। तो ठीक है, वैसे ही तो है। तो स्कूटी कोई भगा रही है तो बाल पीछे उड़ेंगे ना, ऐसे ऐसे भगा रही है तो बाल पीछे उड़ेंगे ना, ऐसे। तो ध्यान रखना है, ये समुद्र के अंदर ये पानी पीछे की ओर चलेगा, इसलिए समुद्री जल धाराएं कहां से कहां चलेगी? बोलो। पश्चिम से पूर्व में पृथ्वी घूमेगी, जल धारा उल्टी चलेगी, पूर्व से पश्चिम। चलेगी कि नहीं चलेगी? अब बताओ, धरती का बीचों बीच क्या है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के अगल बगल का पानी पश्चिम की ओर चलने लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है और ये प्रशांत महासागर है। तो आप तीनों महासागर है, तीनों महासागर हम आप पढ़ांगा ये जल धाराएं कैसे चलती है। ठीक है। यदि मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता तो पानी सीधा सीधा चलता, लेकिन क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि समुद्री समुद्र है, बीच में स्थलखंड अवरोध है, इसलिए जल धाराएं की दिशा डिस्टर्ब होगी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लो प्रशांत महासागर की जल धाराएं पढ़ ली, हिंद महासागर की पढ़ ली, अटलांटिक महासागर की पढ़ ली, ऐसे करके हम जल धाराएं पढ़ लेंगे। तो मैं सबसे पहले अटलांटिक महासागर की जल धारा बताऊंगा, क्योंकि हिंद और इसका एक साथ पढ़ लेंगे। तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले पेज में मैं नया मैप ले रहा हूँ, उसको जूम करके आपको बताएंगे कि समुद्र की जल धाराएं कैसे गति करती हैं। ये देखो आप, इसको जूम करते हैं, जूम तो होगा ही नहीं, ऊपर वाला कट जाएगा फिर। चलो ऐसे ही देखते हैं। ये कौन सा बताओ कौन सा है ये? हमें क्या चाहिए भाई? हमें केवल और केवल क्या चाहिए? हमें तो सर क्या चाहिए?
केवल अंटार्कटिक महासागर चाहिए। तो केवल अपन अंटार्कटिक महासागर की क्या पढ़ेंगे, जलधाराएं पढ़ेंगे, बारी बारी से सब पढ़ेंगे। बताओ, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करेगी तो ये जलधाराएं कैसे उल्टी दिशा में चलेगी, पूर्व से पश्चिम। तो देखिए ये जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को अपन नॉर्मल भूमध्य रेखा, हिंदी में शुद्ध वर्ड भूमध्य रेखा है, भूगोल की भाषा में इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा। इंग्लिश में इक्वेटर, पृथ्वी को इक्वल बराबर भागों में बांटने वाले, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध। तो ये जो जल धाराएं ऐसे बहेगी तो इसका नाम क्या हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तरी विषुवत रेखा के पास है तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। तो मैं लिख रहा हूं इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। इसका नाम क्या हो जाएगा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। कोई दिक्कत? अब यदि इनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं है तब तो सीधा सीधा चलेगी। अब ये धारा यहां से यहां सीधा सीधा चलेगी, लेकिन अब क्योंकि इसके दो पार्ट हो जाएंगे, आधा उत्तरी गोलार्ध में अलग टाइप का चक्कर मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में अलग टाइप का चक्कर मिलने लगा। हम एक एक ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सा पार्ट लेते हैं, नीचे वाला। अब बताओ ये नीचे वाला दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा पड़ रही है अंटार्कटिक महासागर, ये जैसे इधर चले सीधी सीधी जा रही है, लेकिन जैसे ही आगे गई तो आगे कौन सा देश आ गया, ब्राजील। वो तो ऊपर उठा हुआ लैंड है, भूमि है, तो फिर क्या करेगा ये क्या करेगी धारा, ये धारा ब्राजील के तट के सारे सारे यहाँ बहने लगेगी। अब एक बात बताओ कि ब्राजील के तट के सारे सारे ये धारा यहाँ बहने लगेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्राजील की धारा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्राजील की धारा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्राजील की धारा। कौन सी धारा हो जाएगी भाई, ब्राजील के तट पर बह रही है तो कौन सी धारा हो जाएगी, ब्राजील की धारा। अब एक चीज अपन याद रखना कि विषुवत रेखा के आसपास सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए पानी गर्म होता है। तुलनात्मक रूप से ध्रुवों पर प्रकाश बहुत कम पहुंचता है तो वहां बर्फ जमी होती है। तो विषुवत रेखा के आसपास पानी है वो गर्म और ध्रुवों पर पानी है वो ठंडा। तो ध्रुवों की तरफ से जो पानी आएगा वो कैसा होगा, ठंडा। इसलिए ध्रुव की तरफ से जो पानी आएगा वो कैसी धारा होगी, शीत ठंडी धारा। और भूमध्य रेखा से चलकर जाएगी वो कैसी होगी, गर्म धारा। अब क्योंकि आपको पता है कि जैसा उत्तरी ध्रुव है वैसे ही दक्षिण ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ ठंडा पानी है, वो भी पिघल पिघल के जलधारा का रूप लेके ध्रुव से चलकर कहाँ आएगा, विषुवत रेखा की तरफ। जहां से चलकर आएगा वैसे और टेम्परेचर देखना है तो ध्रुव से चलकर विषुवत रेखा की तरफ जलधारा आ रही है, मतलब ठंडी जलधारा है। और विषुवत रेखा से चलकर ध्रुव की ओर जा रही है, इसका मतलब गर्म जलधारा है। अब इधर वो तो ध्रुव तो चारों तरफ है, अब इधर से एक जलधारा आएगी ध्रुव की तरफ से, भाई ऊपर से आ रही है, इसका मतलब ध्रुव की तरफ से जलधारा आएगी। अब बताओ ये जलधारा कहां से आ रही है, उच्च अक्षांश ऊपर से आ रही है ना, ध्रुव से आ रही है, तो ये कैसी जलधारा हो गई, ठंडी। इसीलिए मैंने थोड़ा सा डार्क में ब्लू डार्क किया है, पर्पल कलर। और क्योंकि इस जलधारा का नाम क्या होगा आपको बता रखे, अर्जेंटीना के पास ये जो द्वीप है ना, इस द्वीप का नाम है फोकलैंड। इसलिए कौन सी धारा हो जाएगी, ये हो जाएगी फोकलैंड की धारा। क्या नाम हो जाएगा, फोकलैंड की धारा। अब फोकलैंड की धारा कैसी है, ठंडी है। फिर आपको पता है कि इधर से भाई ठंडा पानी जो आ रहा है, एक तो फोकलैंड से इसके तट के सारे सारे हो गए, ये फोकलैंड की धारा। और एक धारा ऐसे चल रही है, एक धारा कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक महासागर में कौन से पार्ट में बह रही है, दक्षिण में, इसलिए बोलेंगे दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह। इसका नाम क्या हो जाएगा, दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह। बहुत इजी है, चिंता नहीं करना, सब याद हो जाएगा, थोड़ा समझ लो। दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह, भाई अंटार्कटिक महासागर में दक्षिण दिशा में दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह। अब ये धारा आगे हिंद महासागर में चली जाएगी, इसका एक पार्ट इधर आ जाएगा, अफ्रीका के पूर्वी तट पर आ जाएगा। अब क्योंकि आधा पानी इधर चला जाएगा, आधा पानी अफ्रीका के टच करके इसके पश्चिमी तट पर बहेगा। और ये धारा कौन सी धारा हो जाएगी, बोलो, ये धारा हो जाएगी बेंगुला की धारा। कौन सी धारा, बेंगुला की धारा। बताओ ये ठंडा होगा या गर्म होगा, वैसे तो मैंने कलर अलग दिए, आपको पता लग जाएगा ध्रुव से आ रहा है पानी ठंडा है, इसलिए ठंडे जल धारा के बहने की वजह से अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम तट पर नामीबिया और बोत्सवाना में बहुत वर्षों से ठंडा ठंडा पानी चल रहा है। बादल बनेंगे क्या,
नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी इसलिए ये मिट्टी सूख जाएगी, मरुस्थल बन जाएगा। इसलिए यहाँ एक मरुस्थल बन गया, कौन सा? कालाहारी। पढ़ा रखा है सारी बातें, कालाहारी। और कालाहारी ये शुष्क मरुस्थल है, नामीबिया बोत्सवाना में बुशमैन जाति के लोग रहते हैं। फिर ये पानी वापस आके किस में मिल जाएगा? विषुवत रेखा वाले में। और मिलके यहाँ का पानी गर्म है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म। तो ये ऐसे पूरा चक्कर चलता रहता है। तो बताओ, अटलांटिक महासागर का नीचे वाली बात समझ में आ गई? पूरा याद करना है। अटलांटिक महासागर विषुवत रेखा के दोनों तरफ जलधाराएं चली पश्चिम की तरफ। तो उत्तर में है तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण में दक्षिण। हम दक्षिण का पढ़ेंगे। आगे ब्राजील आ गया, ब्राजील के तट पर बहेगी तो ब्राजील की धारा गर्म है। और ऊपर से ध्रुव की तरफ से ठंडा पानी आएगा, फोकलैंड, ये द्वीप है उसका नाम है फोकलैंड। फोकलैंड के पास से गुजरेगी, फोकलैंड की धारा ठंडी है। इधर भी पानी चल रहा है क्योंकि दक्षिण में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण अटलांटिक पर आधा पानी हिंद महासागर में चला जाएगा, आधा पानी अफ्रीका के पूर्वी तट पर। बेंगुला की धारा, यहाँ काला मरुस्थल बन गया, फिर घूम जाएगा। ये पूरा चक्कर घूमता रहता है। ऐसे ऊपर में भी चक्कर बनेगा। अब ऊपर वाला आ जाओ, ये उत्तरी अटलांटिक में आ जाओ। बताओ ये कौन सी जलधारा है? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ये पानी चला, अब बताओ ये पानी चलकर कहाँ आएगा? ये पानी चलकर यहाँ फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला के तट टकराएगा तो मुड़ जाएगा। मुड़ जाएगा। ये जो देश है क्यूबा, हेटी, जमैका, ये मैंने बताया था ये कौन से देश है? एंटीलीज के देश है, कैरेबियाई देश है, वेस्ट इंडीज इनको कहते हैं। तो ये पानी, आधा पानी इनके इस तरफ से हो जाएगा और आधा पानी नीचे से आ जाएगा। अब आपको बताया कि ये पानी आधा इधर से आ जाएगा, आधा नीचे से आएगा। ये आगे वाला पानी है, ये एंटीलीज के देश है, तो इसलिए इस जलधारा का नाम क्या हो जाएगा? बोलो, एंटीलीज की धारा। क्या नाम हो जाएगा? एंटीलीज की धारा। क्या नाम हो जाएगा? एंटीलीज की धारा। सिंपल है ना? और एक पानी नीचे से चला गया भाई, आगे भी तो जल है, एक पानी नीचे से घूम गया है। और ये आपको पता है अमेरिका का ये कौन सा प्रांत है? फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा के तट के पास जो पानी बहेगा उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा। क्या बोलेंगे? फ्लोरिडा की धारा। अब आगे चलकर दोनों क्या हो गई? एक। आगे चलकर दोनों क्या हो गई? एक। आगे तो पूरा एक ही है पानी, बीच में द्वीप वगैरह नहीं है। और इसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की धारा। बताओ, गल्फ स्ट्रीम की धारा ठंडी है या गर्म है? गर्म है। नीचे से आ रही है, गर्म है। अब आपको पता है ऊपर ये कौन सा सागर है? ये बफिन की खाड़ी, ये लेब्राडोर सागर। बफिन की खाड़ी, लेब्राडोर, ये पढ़ा रखा है आपको तभी। अब ऊपर लेब्राडोर सागर से ऊपर से एक धारा आएगी, तो बताओ ऊपर से आ रही है, ध्रुव से आ रही है, मतलब ठंडे पानी, ये ठंडा पानी होगा। लेब्राडोर से आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? लेब्राडोर की धारा। बताओ, लेब्राडोर। कौन सी धारा? लेब्रा। बताओ ये ठंडी होगी, गर्म होगी? ठंडी होगी। अब बताओ, क्योंकि समुद्र में जलीय जीव रहते हैं, वो ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं, गर्म पानी में रहना पसंद करते हैं? तुम कहाँ, कौन से पानी में रहना पसंद करते हो, ठंडे में या गर्म में? है क्या है? किसे में रहना चाहो बताओ, ठंडे में गर्म में? है ज्यादा ठंडे? ज्यादा ठंड काम की है? ठीक ठीक, तो बढ़िया लगे। ज्यादा गर्मी भी कौन काम की? तो मछली है ना, मछली भी तो यही रहती, न तो ज्यादा गर्म में रहे न ज्यादा ठंड में। तो ऊपर से ठंडे जल की धारा आ रही है, लेब्राडोर धारा। और नीचे से कौन सी आ रही है? बोलो, गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों जल धाराएं यहां मिलेगी तो गर्म और ठंडा पानी मिलेगा तो क्या होगा? बढ़िया हो जाएगा। वो पानी न गर्म होगा न ठंडा, न गर्म और न ठंडा होगा तो मछली बैठ रहना पसंद कर रही है। मछली भी वीआईपी है तो इसमें ज्यादा बहुत सारी मछलियां यहाँ यहाँ रहती है। बोलो इधर मजा आ रहा है ना? सबको बुला लो, यहीं आ जाओ। तो यहाँ बहुत सारी मछली रहती है, तो मछली जब यहाँ रहती है तो पकड़ने वाले लोग यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ बहुत सारी मछलियां रहती है, पकड़ने वाले लोग यहाँ बहुत रहते हैं। इसका नाम है ग्रांड बैंक, मत्स्य बैंक है। मत्स्य बैंक को यहाँ को नहीं कि मछली आपको खातों खुला रखे बैंक में। मत्स्य बैंक का मतलब है वहाँ बहुत सारी मछली है। इसको बोलते हैं ग्रांड बैंक। क्या बोलते हैं? ग्रांड बैंक। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? ग्रांड बैंक। यहाँ बहुत सारी क्या रहती है? मछली। मछली पकड़ने में अमेरिका वगैरह ये सब लोग यहाँ, है ना?
मछलियों पकड़ने का बड़ा तगड़ा होता है, बहुत सारी मछली एक साथ पकड़ी जाती है पानी वाले जहाज के अंदर, उसकी सफाई होती है, वहीं कटिंग हो जाती है, डिब्बों में पैक हो जाती है, और वहीं से कंटेनर के कंटेनर ही बाहर निकलते हैं, वहीं से पैक होकर, है ना, इतना फास्ट काम होता है। ठीक है। यहाँ मछलियाँ क्यों रहती है कि मछलियों को खाने का एक जो खाद्य है जिसका नाम है प्लैंकटन, या मछलियों का खाने का, मछलियों का खाद्य खाने का है जो आहार, प्लैंकटन। प्लैंकटन यहाँ खूब मिलता है, इसलिए ठंडा गर्म पानी, न ठंडा न गर्म, इसलिए प्लैंकटन बहुत से मिलते हैं, इसलिए मछलियाँ भी रहती है। पता है जितने भी समुद्री जलधारा हैं उसमें सबसे फास्ट कौन सी है? लेब्राडोर की धारा सबसे फास्ट आ रही है। पता है आगे क्या है? आगे ये गल्फ स्ट्रीम की धारा है, वो आगे चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी? ग्रीनलैंड और ये वाली। तो अंग के नाम उजेगो, देखिए के नाम उजेगो, और ग्रीनलैंड के पास बहेगी, तो इसे कौन सी धारा हो जाएगी? ग्रीनलैंड की धारा। ये आइसलैंड के पास पास, इसका नाम हो जाएगा इरमिंजर की धारा। क्या नाम हो जाएगा? इरमिंजर की धारा। नॉर्वे, देखिए देश नॉर्वे, नॉर्वे के तट पर कौन सी धारा हो जाएगी? नॉर्वेजियन की धारा। क्योंकि आपको पता है कि ये सागर कौन सा है? नॉर्वेजियन सागर। तो नॉर्वे के तट के पास नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वे की धारा। ऊपर से ठंडा पानी आ रहा है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, गल्फ स्ट्रीम क्योंकि गर्म जल धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, ये आगे चलकर चलो नॉर्वेजियन धारा, इरमिंजर और ग्रीनलैंड की धारा में बंट गई, ये गर्म जल धारा है। यूरोप, यूरोप वैसे उच्च अक्षांश में, और ऊपर जाएंगे तो ये पानी सर्दियों में जम जाता है, यहाँ ठंड, भयानक ठंड होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जाएगी, गर्म जल जाएगा, तो यूरोप का जो बेल्ट जो जम गया, ठंड ज्यादा पड़ रही है, वहां कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम की धारा को बोलते हैं यूरोप का कंबल। क्या बोलते हैं? यूरोप का कंबल, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, इसलिए ध्यान रखना। और ऊपर से जो पानी आएगा, ऊपर से इधर पानी आएगा, पता है इसका क्या नाम है? इसका नाम है रेनन की धारा। कौन सी धारा बताओ? ये रेनन की धारा यूरोप के पश्चिम तट पर बहेगी, ऊपर से नीचे। बताओ ये ठंडी है या गर्म है? ठंडी, ऊपर से आ रही है, ठंडी है, रेनन की धारा। आगे ये धारा आएगी तो इसका नाम हो जाएगा कनारी की धारा। अफ्रीका के तट पर इसका नाम क्या हो जाएगा? कनारी की धारा। और कनारी की धारा क्योंकि ऊपर से आ रही है, ठंडी है, इसलिए महाद्वीपों के पश्चिम तट पर ठंडे जल की धारा बह रही है। मैंने बताया था कनारी की धारा के वजह से यहाँ कौन सा मरुस्थल बन गया? सहारा। कौन सा मरुस्थल बन गया? सहारा। इसलिए दुनिया के गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम तट पर है सहारा। सहारा डेजर्ट कनारे की धारा की वजह से, ठंडी धारा है, बारिश नहीं करवाएगी, मिट्टी सूख के मर जाएगी। बेंगुला की वजह से यहाँ कौन सा मरुस्थल बन गया? नामीबिया और बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल? कालाहारी। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी। बताया था ना, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं, जबकि सहारा में बोलो ताबरो, तीसरी क्लास की बात है यार। सहारा में कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं? बद्दू। कौन से लोग रहते हैं? बद्दू। याद नहीं करते हो? तो ये पूरा गोल घेरा बन गया, और नीचे भी क्या बन गया? गोल घेरा। मतलब यहाँ पांच जलधारा देखने, इन अंदर क्या है कि थाने दो तीन चीजें याद है, मैप वैप ही याद हो जाएगा, साथ में आपका टॉपिक भी हो जाएगा। तो हमने अटलांटिक महासागर की धारा पढ़ी है। इधर देखो, बात मत करो, सबसे पहले बात करते हैं अटलांटिक महासागर में पश्चिम की ओर विश्वत रेखा के दोनों तरफ उत्तरी विश्वधारा, दक्षिण विश्वधारा गर्म है। आगे चलेंगे, नीचे वाले का पहले देखते हैं, ब्राजील की धारा, और ऊपर से नीचे से ऊपर ध्रुव से क्या आएगी? फोकलैंड की धारा ठंडी, फिर दक्षिणी प्रवाह ठंडी, आगे बेंगुला की धारा ठंडी, फिर आके पानी इसमें मिल जाएगा, गर्म हो जाएगा। पानी तो सेम ही है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? विश्वत रेखा के आसपास आते गर्म हो जाता है, ये चक्कर चलता रहता है। ठीक ऐसे ही उत्तरी विश्वत रेखा जलधारा आगे जाएगा एंटिलीज के पास, कैरेबियन देशों के पास एंटिलीज की धारा अंदर चली गई, फ्लोरिडा के तट और फ्लोरिडा की धारा वापस आएगी, तो एक हो जाएगी गल्फ स्ट्रीम की धारा। इधर गल्फ स्ट्रीम की धारा है, ऊपर से लेब्राडोर की धारा आ रही है, दोनों पानी मिल गया, गर्म ठंड मिक्स हो गया, अच्छा है। यहाँ प्लैंकटन मछलियों का आहार है, वो खाने के लिए मछली आती है, या मछली पकड़ने का बड़ा क्षेत्र है। फिर आगे ये तीन धाराएं बन जाएगी, ग्रीनलैंड के पास ग्रीनलैंड की धारा, इरमिंजर की धारा, नॉर्वे के पास नॉर्वेजियन की धारा। ऊपर से ठंडा पानी आएगा, यूरोप के पश्चिम तट पर रेनन की धारा, अफ्रीका के किनारे कनारे कनारी की धारा।
फिर वापस आके धीरे धीरे पानी गर्म हो जाएगा और फिर उत्तरी जल ऐसे घूमता रहता है। तो ये अटलांटिक महासागर की दोनों अपन धारा याद रखनी है। ऐसे ही हम आपको प्रशांत महासागर का पढ़ा देंगे, ऐसे ही हम हिंद महासागर का पढ़ लेंगे, तो तुम्हें पक्का याद हो जाएगा। एक दिन में आप पढ़ोगे तो फिर कचरा हो जाएगा। थे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लियो, बिना प्रैक्टिस से ये मामला बैठने वाला नहीं है। क्लियर है? कल इसको खत्म करते हैं। जल धारा की उत्पत्ति का मेन कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति। कई कारण है लेकिन मेन कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति। कितनी